नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। एक खबर सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल है और वो खबर ये कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। बात क्यों की है? क्योंकि ट्रंप चाहते हैं युद्ध विराम हो जाए रूस और यूक्रेन के बीच। 2 घंटे तक ये बात चली और ट्रंप के हवाले से पूछा गया कि आप सीरियस भी हैं इस युद्ध को लेकर, युद्ध विराम को लेकर। उसके बाद पुतिन की तरफ से कहा गया कि भाई हम समझौता चाहते हैं और समझौतों के लिए बाकायदा पुतिन ने अपनी शर्तें रखी। यह समझौता होगा, उसके बाद ही हम सीज फायर करेंगे। अब जानते हैं खबर क्या मिल रही है। खबर यह मिल रही है कि 2 घंटे पुतिन से जलील होने के बाद ट्रंप ने अपनी इस जिद को छोड़ दिया है और उन्हें यह समझ में आ गया है कि पुतिन करेंगे अपने मन की। वो कहते हैं ना, सुनो सबकी करो अपने मन की। पुतिन तो उनकी सुन भी नहीं रहे। वो वहां से कहते रहे आप युद्ध विराम के लिए आगे बढ़िए, आप इसके लिए सीरियस भी है नहीं। वो कहते रहे समझौता कराइए, जो जो शर्तें हमारी हैं वो पूरी कराइए। और पुतिन की शर्तें सुनने के बाद ट्रंप ने अपनी जिद छोड़ दी है। व्हाइट हाउस की तरफ से बाकायदा बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि ट्रंप बेहद परेशान है, हताश है, निराश है, फ्रस्ट्रेट है कि दोनों देश उनकी बात क्यों नहीं मान रही हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसे एक लंबा वक्त हो गया है। ऐसे में अमेरिका अपनी भूमिका तय करना चाहता है, लेकिन यह भूमिका तय नहीं हो पा रही है। शायद इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब सोमवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 2 घंटे तक फोन पर बात की और पुतिन मानने को तैयार नहीं हुए, तो खबर यह मिल रही है कि फिर ट्रंप ने अपनी उस शर्त को छोड़ दिया जिसे वो उनके सामने बार बार रख रहे थे। आपको बताते चले, अपनी उस पुरानी मांग को ट्रंप ने छोड़ा है जिसमें उन्होंने 30 दिनों के बिना शर्त युद्ध विराम की बात कही थी। मतलब कि 30 दिनों के बिना शर्त युद्ध विराम की बात कही गई थी, लेकिन पुतिन ने उनकी बात मानने से इनकार किया, जिसके बाद ट्रंप को समझ में आ गया कि भाई यहां तो दाल गलने वाली नहीं है। अब यह घटनाक्रम यूक्रेन के लिए एक बड़ा झटका है, जिन्होंने महीनों तक ट्रंप को अपने पक्ष में रखने की कोशिश की थी। यहां पर आपको 2-3 चीजें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले आप यह समझकर चलिए, थोड़ा सा उस पृष्ठभूमि पर जाइए। जब रूस यूक्रेन के बीच वॉर शुरू हुआ, यूक्रेन को लालच दिया गया कि आपको नाटो में शामिल कर लिया जाएगा और निश्चित तौर पर रशिया ये बात कभी नहीं चाहता था। युद्ध हो गया। युद्ध हो गया तो लगा कि यूक्रेन छोटा सा देश है, सरेंडर कर देगा। लेकिन यूक्रेन का एक एक नागरिक अपने देश के लिए अपनी देशभक्ति दिखाते हुए अपने परिवार को छोड़कर जंगे मैदान में आ गया। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एक लंबा वक्त, 2-3 साल का वक्त हो गया है, यूक्रेन अभी भी रशिया जैसे देश से अड़ा हुआ है, लड़ा हुआ है। अब इस बीच क्या होता है कि देखिए, युद्ध कोई भी देश नहीं चाहता, और जब युद्ध होता है ना, तो जो विकास हुआ होता है, जो डेवलपमेंट हुआ होता है, वो बहुत पीछे चला जाता है। अब कई सारे लोगों ने तो सीज फायर जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ उसको लेकर मोदी सरकार पर भी सवाल खड़े कर दिए। किसी ने इंदिरा गांधी से तुलना कर दी। लेकिन जब आप असल वजह जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आप इस बात को समझेंगे कि 1971 का वॉर निश्चित तौर पर इंदिरा गांधी ने जबरदस्त तरीके से लड़ा। 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया, पाकिस्तान को घुटने टिकाने पर मजबूर कर दिया, बांग्लादेश को अलग करवा दिया। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था कितने पीछे चली गई थी, संभालना भारी हो गया था देश को। लेकिन उन सबसे इतर जो अब की स्थिति बन रही है, इंडिया सुपर पावर बनने की रेस में आगे दौड़ रहा है। यही चीज अमेरिका को खल रही है, यही चीज चाइना को खल रही है। तो बाकी देश तो चाहते हैं कि हां युद्ध हो ताकि ये देश पीछे चला जाए, हमारा भारत पीछे चला जाए। बहुत वक्त पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और बहुत सही वक्त पर सीज फायर का ऐलान कर दिया गया और कहा गया है कि जरूरत पड़ी तो आगे भी एक्शन लिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन गोइंग। ये इंडियन एयरफोर्स का ट्वीट है, यानी वायुसेना का, भारतीय वायुसेना का, कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। फिर से घर में घुस के मारेंगे, आतंकवादियों को तोड़ देंगे, आतंकी आकाओं की कमर तोड़ देंगे। अब ठीक उसी तरीके से रूस और यूक्रेन पर आ जाइए। आप सोचिए, किसी 2 देशों में, चाहे कोई कितना भी पावरफुल हो और कोई कितना भी ना पावरफुल हो, मतलब बेकार हो, दोनों को नुकसान हो रहा है। लेकिन अपनी अपनी शर्तें हैं और दोनों चाहते हैं कि भाई, यूक्रेन चाहता है कि हमारी बात मान ली जाए, रशिया चाहता है हमारी बात मान ली जाए। तो एक बीच में चौधराहट बनने की कोशिश की ट्रंप ने पहले जेलेंस्की से मुलाकात की, वहां उनकी बहस हो गई, वाद विवाद हो गया। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें स्टूपिड प्रेसिडेंट तक कह दिया था व्लादिमीर पुतिन ने जेलेंस्की को। और उसके बाद हम आपको इक्विपमेंट दे रहे इसलिए आप लड़ रहे हो, ये तक कह दिया था।
खैर, जेलेंस्की वहां पर जिस मुद्दे के लिए गए थे उससे वापस आ गए थे खाली हाथ। अब जो खबर मिल रही है वो ये कि ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी फोन मिलाया, उनसे कहा कि आप इस युद्ध को रोकते क्यों नहीं है, आप सीरियस नहीं है क्या इस युद्ध विराम को लेकर। तो पुतिन ने कहा, मैंने आपको पहले भी बोला था कि शर्तें हैं हमारी, हमें समझौता आप बता दो अगर करवा सकते हो तो, और नहीं तो हम इस युद्ध को अभी नहीं रोक रहे। अब जेलेंस्की को झटका इसलिए लगा है क्योंकि खबर ये मिल रही है कि जब इन दोनों दिग्गजों की बात हुई ना, ट्रंप और पुतिन की, पुतिन ने अपनी बात को इतनी मजबूती से रखा कि ट्रंप हार गए। ट्रंप को लगा यार ये शर्त छोड़नी पड़ेगी। जैसे खबर ये मिल रही है कि यूक्रेन ने, अब देखिए, ट्रंप के युद्ध विराम प्रस्ताव का समर्थन कर दिया था लेकिन रूस ने अस्वीकार कर दिया, तो ट्रंप ने भी ये संकेत दे दिए हैं कि युद्ध को खत्म करना अब उनके नियंत्रण से बाहर है। इस बयान से निश्चित तौर पर यूक्रेन थोड़ा सा परेशान हुआ है, और एक अगर मैं यूरोपीय राजनयिक की बात करूं तो उन्होंने तो निराशा भी जाहिर कर दी, कह दिया कि ट्रंप रविवार को यूरोपीय नेताओं से बातचीत में युद्ध विराम पर सहमत हुए थे लेकिन सोमवार को पुतिन से बात करते ही पलट गए, उन पर एक दिन से ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। कुछ हफ्ते पहले तक ट्रंप ने रूस पर सख्त प्रतिबंधों की चेतावनी दे दी थी, जिससे लग रहा था कि भाई पुतिन वार्ता के लिए बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाई पुतिन नहीं है किसी को सुनने के मूड में, पुतिन का मन नहीं है सुनने के लिए। पुतिन का कहना है कि मेरी जो शर्तें हैं वो मान ली जाए। 4 सैन्य क्षेत्र मांग रहे हैं वो यूक्रेन के, यूक्रेन क्यों देगा? तो बस इसी पर अब असहमति का दौर देखा जा रहा है, इसी को लेकर अब ये लड़ाई आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात, जो ट्रंप है, अमेरिका का राष्ट्रपति होने के बावजूद, उस पद पर बैठने के बावजूद, उनकी जो इंपॉर्टेंस है ना, वो आप सोचकर चलिए, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान कर दे रहे हैं और ना भारत क्रेडिट दे रहा है, पाकिस्तान की तो खैर क्या ही कहा जाए, लेकिन भारत ने कोई क्रेडिट नहीं दिया क्योंकि कुछ था ही नहीं, फर्जी झूठा दावा एकदम। तभी तो विदेश सचिव तक ने कह दिया कि ये कहने से पहले उन्होंने हमसे परमिशन नहीं ली थी। विक्रम मिस्री का बयान था अभी कुछ दिन पहले। तो ट्रंप की ये तो वैल्यू है। दूसरी बात, रूस ने भी मना कर दिया, यानी जो पावरफुल देश हैं जैसे भारत हुआ, जैसे आपका रूस हुआ, वो क्यों ट्रंप की सुनेंगे? वो नहीं सुन रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ टैरिफ वॉर खेल सकते हैं। रही बात जो कमजोर देश है जैसे पाकिस्तान हुआ या उधर से यूक्रेन हुआ, ये रुक कर रहे हैं अमेरिका का कि प्लीज आप हमें बचा लो, प्लीज आप इनसे बात कर लो, प्लीज आप कर लो। भारत का भी रुख वही रहा, रशिया का भी रुख वही रहा। अब ट्रंप को ऐसा समझ में आ गया कि मेरी कोई नहीं सुन रहा है, और वाकई में कोई नहीं सुन रहा है। इसीलिए व्हाइट हाउस की तरफ से बाकायदा एक बयान जारी हुआ जिसमें प्रॉपर कहा गया है कि ट्रंप जो है बेहद नाराज है, परेशान है, वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, वो मान रहे हैं कि उनकी कोई नहीं सुन रहा। तो ट्रंप साहब, सोचने वाली बात है कि आपकी कोई क्यों नहीं सुन रहा है। बहरहाल फिलहाल यूक्रेन को उम्मीद थी लेकिन ट्रंप पलट गए हैं क्योंकि उनकी चल नहीं रही है, और देखने वाली बात होगी अब पुतिन का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।